Hey guys, mostly welcome to all of in this video, in this न्यू वीडियो। और इन दिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप 2024 में यदि आप एमसीए का कोर्स करना चाहते हैं बिहार की सबसे टॉप कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज से, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसके पास A+ ग्रेड का क्या है कॉलेज है, यानी नैक की टीम ने इसे A ग्रेड का क्या दिया है, इसको क्रेडिट किया है। जिस कॉलेज के पास A ग्रेड होता है वो क्या होता है, इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल होता है। और एमसीए के कोर्स के मामले में ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा बेहतर भी है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट भी है। और इस कॉलेज का अगर आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो इसकी आपको प्रायोरिटीनेस आपको दिख जाएगी, यानी इस कॉलेज का क्या वैल्यू है आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। इस कॉलेज में एमसीए का प्लेसमेंट सेल भी है, तो आपको प्लेसमेंट में मिलता है, तो आपके लिए प्लेसमेंट के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप पटना से अगर आप एमसीए के कोर्स एक ऐसे कॉलेज की तलाश करें जो कॉलेज टॉप हो, जहां प्लेसमेंट हो, तो ऐसे मामले में पटना वुमेन्स कॉलेज सामने निकल करके आती है। और जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका एडमिशन का चार्ज क्या है, इसमें हॉस्टल कैसे मिलता है, इसके एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है और इसके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्योंकि ये जो पीजी का कोर्स है इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके टेस्ट के नंबर पे होता है। तो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट में फिर नंबर आपको लाना है और उसी नंबर के बेसिस पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट बी द प्रोसेस, व्हाट बी द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट बी द और हाउ वी प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में समझेंगे। और हालांकि पटना वुमेन्स कॉलेज ने इसको लेकर के डिटेल में नोटिस भी जारी किया था जिसमें ये सारी चीजें बताई गई थी, यानी इसके जो सारे इन्फॉर्मेशन है सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के साथ ही हम लोग चीजों को शुरुआत करते हैं। यदि आपको एमसीए करना है यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो इसके लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया के लिए इसमें क्या कहता है कि बीसीए होना चाहिए तो ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए तो भी ठीक है, यानी अगर आपका बीसीए है तो भी आप कर सकते हैं एमसीए, अगर आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। बट अगर आपका ग्रेजुएशन विद मैथ है तो भी कर सकते हैं, बट इसके साथ एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग भी होना चाहिए, यानी 1 ईयर का कंप्यूटर में डिप्लोमा प्रोग्राम भी आप किए होने चाहिए। जैसे एडीसीए 1 ईयर का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक तो आपका ग्रेजुएट आप बीसीए से है तो आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर मतलब अगर आप बैचलर है कंप्यूटर साइंस में तो भी आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बैचलर मैथ में हैं तो आप एमसीए कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा प्रोग्राम भी होना चाहिए, जैसे एडीसीए। तो ये आपका क्या है, कंडीशंस है। और ये 2 साल का कोर्स है और इसका जो टेस्ट होगा वो 24 मई को यानी 24 मई को क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। 4 सेमेस्टर में आपका पूरा कोर्स होगा। अब इसके लिए कंडीशन आता है कि ग्रेजुएशन में यानी जो बीसीए जो आपने किया है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, इसमें मिनिमम परसेंटेज क्या आपका होना चाहिए। तो अगर मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में मिनिमम परसेंटेज के बारे में भी बात करता है। और यहाँ पे रह गया मिनिमम परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो परसेंटेज का मैटर आता है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम, तो देखिए मिनिमम परसेंटेज को लेकर के ऐसे एमसीए को लेकर के ये डिफाइन नहीं किया है। बट हाँ, मिनिमम जो परसेंटेज जो पिछले साल का रहा है या जो लगभग रहता है वो क्या है, या जो बीसीए के लिए रहता है उसी के बेसिस पे एमसीए का भी है। तो मिनिमम परसेंटेज ध्यान रखिए कि जनरल वालों के लिए या फिर BC1 या फिर BC2 के लिए 50% है, और बाकी जो SC ST गर्ल्स है उनके लिए 5% का क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। यानी SC ST के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए, बाकी सब के लिए क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस एग्जैक्टली बहुत सिंपल है। अगर आपको एमसीए कोर्स में एडमिशन लेना है देन फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको पीडब्ल्यूसी के साइट पे आपको अप्लाई करना है। पहले प्रोसेस में अप्लाई करना है। दूसरे प्रोसेस में आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना है, तो टेस्ट देना है आपको भी। टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, तीसरे प्रोसेस में आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। मींस मेरिट लिस्ट में आपको अपना रोल नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या आपका सिलेक्शन लिस्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन होता है फिर जो रेस्पेक्टेड डेट होता है, जो डेट बताया जाता है लिस्ट में, उस डेट पे जाकर के क्या करना होता है, आपको एडमिशन लेना होता है। और ये जो एडमिशन है ये आपका ऑफलाइन होता है, मींस कॉलेज जाकर के एडमिशन होता है। अब बात करते हैं एडमिशन में चार्ज कितना लगता है और साथ ही साथ हॉस्टल के रिगार्डिंग भी क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये रहा पिछले साल का मेरिट लिस्ट एमसीए के लिए। सीट क्या होता है, लिमिटेड होता है, इसलिए आप एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ज्यादा बेहतर करें, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं एडमिशन का चार्ज क्या है। तो यहाँ देखिए एडमिशन के चार्ज के बारे में डिस्कशन है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये जो कोर्स है ये 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है और पहले सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम में आपको 56,230 रुपीज यानी 56,230 रुपया लगेगा। दूसरे सेमेस्टर में ये चार्ज कमता है 41,390 रुपीज यानी एक साल में 2 सेमेस्टर और दोनों सेमेस्टर का एडमिशन चार्ज आपको दिख रहा है। तो ये आपको जब आप एडमिशन कराने के लिए जाइएगा तो ये जो चार्ज है आपको ऑनलाइन पे करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए अमाउंट को कैश में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने अकाउंट में रखना है क्योंकि वहां पे पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है। तो इतना चार्ज आपको क्या करना है, पे करना है एमसीए के लिए एडमिशन के चार्ज के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हॉस्टल को लेकर के कि हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो अगर आपको हॉस्टल लेना रहे, हालांकि हॉस्टल में सीट लिमिटेड होता है इसलिए सबको हॉस्टल मिलना भी डिफिकल्ट है, बट जिस टाइम आपका एडमिशन हो उस टाइम में आपको क्या करना है, हॉस्टल का भी फॉर्म आपको ले लेना है। तो एडमिशन जहां पे होगा वहीं पे आपको हॉस्टल का भी फॉर्म मिलेगा, तो आपको हॉस्टल का फॉर्म ले लेना है और उसको भर करके आपको उसी काउंटर पे क्या कर देना है, जमा कर देना है। यानी उसके जो काउंटर से काउंटर पे आपको हॉस्टल का फॉर्म भर के जमा कर देना है। बात रहा हॉस्टल का चार्ज, तो हॉस्टल का चार्ज लगता है 71,200 रुपीज पर ईयर का, यानी एक साल का आपका मेस का रहने का 71,200 रुपीज आपका हॉस्टल का चार्ज है। बट ये हॉस्टल किनको मिलेगा ये करना बहुत डिफिकल्ट है। जिनका नंबर ज्यादा होगा टेस्ट में उनको हॉस्टल मिलेगा क्योंकि हॉस्टल में सीट लिमिटेड होता है। अब इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, क्योंकि आपको टेस्ट देना है और टेस्ट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेस्ट का पैटर्न का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करूं एमसीए के लिए, तो ये रहा इसका टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न में सिंपल सा है, पहला चीज आपको ध्यान रखना है 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। इसके साथ नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है और टेस्ट आपका ओएमआर पे होगा, यानी आपको क्या करना है, कलर वाला जो सिस्टम है उस तरीके से आपका टेस्ट होगा। और अगर एमसीए के बारे में बात की जाए, क्वेश्चन पूछे कहां से जाएंगे, तो क्वेश्चन नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जनरल नॉलेज यानी जीके के क्वेश्चन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 25 एंड आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड विद सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड प्योरली क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका कितना होगा 75 क्वेश्चन। हालांकि कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, टेस्ट का पैटर्न होता है। टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको डिटेल सिलेबस की जरूरत है। हालांकि एमसीए के का जो कोर्सेस है, कोर्सेस के प्रिपरेशन को लेकर के बहुत जल्द क्लासेस भी लॉन्च किए जाएंगे एमसीए के प्रिपरेशन के लिए, यानी एमसीए के एडमिशन के प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे ही क्लासेस लॉन्च किया जाता है फिर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करता हूं। आई थिंक क्लास आपका 10 फरवरी के आसपास में इसको लेकर के प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाएगा हमारे बैच के थ्रू, हमारे ऐप पे। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें जहां से आपको पीडब्ल्यूसी के लेटेस्ट सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो हमारा ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस है, ये आपको कहां से डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आप देखिएगा तो लगभग आई थिंक 10 फरवरी के आसपास में जो आपका कोर्स है ये आपका एमसीए में एंट्रेंस के लिए कोर्स आपका लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप कोर्सेज के साथ जुड़ जाइएगा जहां पे आपको कंप्लीट क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स का आपको सारा डिटेल मिलेगा। लाइक आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पैटर्न के बारे में पूरा प्रोस्पेक्टस मिलेगा, फिर इसके साथ आपको मिलेगा इसका पीवाईक्यू मिलेगा, इसके साथ आपको इसका डिटेल सिलेबस मिलेगा एंड इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, तो इसके साथ आपको लेक्चर्स मिलेगा एंड ऑल्सो आपको मिलेगा इसके नोट्स मिलेंगे, इसके आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, इसका आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसका आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यानी सो मेनी चीजें आपको मिलेगी जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जिसके चलते क्या होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन भी हो जाएगा एंड आपको सिंपली आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आगे आने वाली टाइम में आपको मिलेगा। फिलहाल में जो सारी चीजें थी, जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक आपको ये वीडियो क्या लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।